हर्ष बोला, पिताजी, अगर धर्म, ईश्वर, मंदिर ये सभी झूठ हैं और राजनीति के लिए बनाए गए हैं, तो ये मंदिर में रखी मूर्तियां जो इंसानों से भी ज्यादा आकर्षक दिखाई देती हैं, मानो अभी बोल पड़ेंगी, इन्हें किसने बनाया? ब्राह्मण बोला, चारवाकों ने। चारवाकों ने? लेकिन अभी आपने कहा ये लोग ईश्वर को झूठ मानते हैं, ये सिर्फ तत्वों में विश्वास करते हैं। तुमने सही कहा। तुमने मूर्तियां बनते हुए देखी हैं? कैसे वो कारीगर मिट्टी, पानी, आग, हवा का सही इस्तेमाल करते हैं? यही तो तत्व है। ये मूर्तियां ज्ञान के लिए बनाई गई हैं। चारवाक की कोई शुरुआती तारीख नहीं है और ये नाम भी बाकी चीजों की तरह खत्म होता रहा। बची तो सिर्फ मूर्तियां। मूर्तियों के बारे में चर्चा करने वाले शायद भूल जाते हैं कि इनका इतिहास 40,000 साल पुराना है। क्यों इतना ताकतवर होने पर भी मिस्र को मूर्तियां बनानी पड़ी? क्यों बुद्ध के हजारों बार मना करने पर भी ये होता रहा? अब बुद्ध खुद मूर्ति बनकर पूजे जा रहे हैं। इतने में महावत ने हाथी रोका। दोनों हाथी के पैर की सीढ़ी बनाकर नीचे उतरे। थोड़ा आगे चलकर हर्षवर्धन की नजर हनुमान की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति देखकर बोला, अगर ये सच में ज्ञान के लिए बनाई गई है तो इस मूर्ति से हम क्या सीख रहे हैं? ब्राह्मण बोला, मूर्ति को समझने से पहले हम नाम को समझते हैं। तुमने कहा हनुमान, इन्हें हम आंजनेय भी कहते हैं। आमतौर पर हनुमान कहा जाता है, जिसमें एक गहरा और साइंटिफिक मतलब छुपा है। बार बार हनुमान दोहराने पर हमें अणुमान प्राप्त होता है। अणु मतलब एटम। हनुमान को 8 सिद्धियां प्राप्त हैं, जिसमें पहली है अणिमा, खुद को अणु यानी एटम के बराबर छोटा करने की क्षमता। अब भारत में इस तरह का ज्ञान संभव नहीं है। चारवाक के कंधों पर यहां धर्म खड़ा हुआ है। हनुमान कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वो तो ब्रह्मांड की वो शक्ति है जिसने हर चीज को स्पीड दी है। तभी तो वायु पुत्र कहलाते हैं। महावत शुरू से पिता पुत्र की बातें सुन रहा था। श्री कृष्ण का भक्त होने के नाते बांसुरी हाथ में लिए कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर वो आगे बढ़ा। ब्राह्मण के पास आया और बोला, गुरुजी, इनके बारे में कुछ बताइए। ये नीला रंग ही क्यों? नाम में कृष्ण ही क्यों? कुछ पल के लिए सब शांत हुआ। मोर की पीहू के साथ मंदिर की धीमी होती घंटियों के पीछे ब्राह्मण बोला, ये नीला रंग ही आकाश तत्व है। मौजूद है, पर ना इसे कोई शस्त्र छेद सकता है, ना आग जला सकती है। नैन छिंदंती शस्त्राणी, नैन दहती पावका। कृष्ण ये विचार करने का तरीका है, एक स्कूल ऑफ थॉट। विचार का वो तरीका जो कुरुक्षेत्र में भी हंसता है, जहां रक्त की गंगा में योद्धाओं के सिर लगातार कट रहे हैं। कृष्ण केवल कोई देवता या अवतार नहीं है, वो है जो समझ में नहीं आता, बस अनुभव में आता है। बात खत्म होती इससे पहले मंदिर के दरवाजे से आवाज आई, पंडित जी, कैसे हैं? हर्ष ने बाहर देखा तो जालीदार सफेद टोपी लगाए, काली दाढ़ी में सफेद कुर्ता पजामा पहने ब्राह्मण के बचपन का दोस्त मौलाना मंसूर खड़े थे। ब्राह्मण ने उन्हें खुशी से अंदर बुलाया। हालचाल चल ही रहा था कि हर्ष से रहा नहीं गया। वो जिज्ञासु बच्चा सवाल पूछ बैठा, मौलाना साहब, क्या आपके मजहब में भी चारवाक थे? क्या उन्होंने भी मूर्तियां बनाई? मंसूर ने उस जानने की इच्छा का सम्मान करा और हर्ष के साथ संगमरमर की सीढ़ियों पर बैठे। हाँ, हमारे मजहब में भी वक्त वक्त पर चारवाक, नास्तिक पैदा हुए हैं जो कहते हैं खुदा जैसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक ख्याल है, एक गुलाम बनाने का तरीका। सच है तो बस अनल हक। महावत और ब्राह्मण भी वहीं आए। ब्राह्मण ने कहा, हर्ष, तुम्हें वो सामने रखा काला पत्थर दिख रहा है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं? इसके सैकड़ों मतलब हैं। ये सिर्फ एक आकार नहीं है, एक वैज्ञानिक दृष्टि भी है, एक शुरुआत, एक आदि, यही अंत है। शिवलिंग का विज्ञान इतना बड़ा हुआ है कि तुम कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखोगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर का आकार भी शिवलिंग के जैसा होता है। और इसी के साथ हिंदू ग्रंथों की माने शिव के रूठ जाने पर भयंकर प्रलय आने की संभावना होती है और न्यूक्लियर रिएक्टर का विस्फोट विनाशकारी होता है। इसलिए ये दोनों ही चीजें पानी के संपर्क में होती हैं। लेकिन पिताजी, ये ज्ञान आया कहाँ से? हम तो बचपन से धार्मिक और नास्तिक दोनों ही हैं।